नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले 2 दिनों से सबसे ज्यादा बात हो रही है अंडर 19 टीम की। जिस तरीके से टीम ने फाइनल में प्रदर्शन किया और अंग्रेजों को परास्त किया वो काबिल तारीफ रहा। पूरी भारतीय टीम ने गजब का प्रदर्शन किया। यश धुल की कप्तानी वाली टीम ने ऐसा कारनामा किया कि इतिहास बन गया। भारत 5वीं बार चैंपियन बना तो हर तरफ चर्चा उन्हीं खिलाड़ियों की होती रही। ऐसे में हमारे साथ यश धुल के फादर हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी संघर्ष की पूरी कहानी। विजय धुल जी, स्वागत है सर आपका बहुत बहुत स्पोर्ट्स आवर पर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल यही, तमाम बातें करेंगे लेकिन विश्व कप की जीत और उस वक्त का माहौल में जानना चाहूंगा। सबसे पहले परिवार में क्या था, कहां पर आप लोग मैच देख रहे थे और क्या कुछ जीत के बाद जश्न कैसे मनाया गया? नहीं, देखिए, टीम की जीत के लिए तो हम सभी बड़ा कॉन्फिडेंस थे, क्योंकि जिस तरह टीम का कॉम्बिनेशन था और थ्रू आउट द टूर्नामेंट या एशिया कप में भी परफॉर्म करके आए थे, तो जीत को लेकर तो कोई ऐसा डाउट नहीं था। बट हाँ, क्योंकि फाइनल होता है और प्रेशर गेम होता है और सेकंड बैटिंग एक वाकई बड़ा प्रेशर गेम है फाइनल के अंदर, तो वो चीजें रही। और उसका, और आई थिंक फाइनल के अंदर थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। जब तक आप थोड़ा सा प्रेशर हो, ये चीजें ना मजा नहीं आता, तो वो चीजें रही। और पूरी टीम ने जिस तरह मैच्योरिटी दिखाई है और इस तरह, तो बड़ा प्राउड फील हुआ कि भाई हमारे बच्चे ऐसी टीम का पार्ट है जो कि इंडिया के लिए कप लेके आई है, और सभी बड़ा मैच्योर मिले। रिगार्डिंग द सेलिब्रेशन, हमने कोई ऐसा खास सेलिब्रेशन नहीं करा, क्योंकि रात को काफी देर हो गई थी मैच देखते हुए। और सेलिब्रेशन हम बहुत ज्यादा वैसे करते भी नहीं है, मैं आपको बहुत फ्रेंकली बता दूं, क्योंकि हम वैसे अब एक फैमिली बैठ के आपको अंदर से खुश हो जाते हैं हमारे बच्चे ने अचीव करा है। बाकी चीजें आज के टाइम में उस चीज की बहुत वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि स्पोर्ट्स से हम ऐसे जुड़े हुए हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी इंटरनल जो खुशी है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर मैं ये पूछूं कि फाइनल से पहले एक बड़ा दिन था और हम सब की नजरें थी, हमने एक एक मैच देखे विश्व कप के, उसके पहले एशिया कप हमने देखा, लेकिन फाइनल से पहले आप जैसे बताते हैं कि रोज सुबह शाम बात होती थी इससे, तो फाइनल से पहले क्या बात हुई, आपकी तरफ से क्या मोटिवेशन दिया गया था? देखिए, हम बड़ा प्रैक्टिकली बात, जैसे उसका फोन आता है ज्यादा से बस वो आई थिंक 2 मिनट पहले फोन करता है। तो जैसे उसने फोन किया तो मैं मतलब भाई सब ठीक है, तबीयत ठीक है, कहता हाँ ठीक है। बोला ठीक है, अपना आराम से खेलते रहे, बेस्ट ऑफ लक भाई, इतना ही हमारी फैमिली बोलती है और वो चला जाता है। बिल्कुल। जीत के बाद फोन आया होगा, बात हुई होगी, एक अलग माहौल रहा होगा, क्या बात हुई थी कप्तान यश से आपकी? बेसिकली मैं आपको सच बताऊं कि बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाई। रात ही को उसका सिर्फ कुछ मिनट, भाई 1 मिनट के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं था उसका, बस फोन आया था उसकी मदर के पास, और उसने ये बोला था कि आप सब थक गए होंगे, रात बहुत होगी इंडिया के अंदर, थक गए, तो आप प्लीज सो जाइए, मैं आपको फिर बाद में जब टाइम होगा जब फोन करूंगा। और बस उसके बाद हमारे उससे बात नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। चलिए, मतलब व्यस्तता तो अब है, अब तो स्टार बन चुके हैं, पहली सीढ़ी चढ़ ली है इसने, लेकिन जब शुरुआत हुई इस जर्नी की, अगर मैं मानूं कि 6 साल की उम्र में आप बताते हैं कि यश को हम एकेडमी लेकर गए, तो वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई, अगर हम वो जानना चाहें? देखिए, हम क्योंकि एक रघुनगर जगह है दिल्ली में, जैनपुरी के पास ही वहां रहते हैं, तो वहां पर जब ये छोटा था तो घर के पास ही भारती कॉलेज है, वहां पर एक अकेडमी थी, तो आज भी है वहाँ अकेडमी वो, तो वहां पर हम इसको लेके जाते, क्योंकि छोटा बच्चा था और इतने छोटे बच्चे से मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। तो फिर धीरे धीरे ग्रो हुआ, तो लेयर, और जब 10-11 साल का हो गया, जब फोर्थ क्लास ने क्रॉस कर ली, तो काफी क्रिकेट सीख गया था ये। तो फिफ्थ के अंदर फिर हमने हमारे द्वारका के अंदर बालवन इंटरनेशनल स्कूल है, तो उसका क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है, उस टाइम से ही था। तो देन सभी ने हमें सलाह दी कि भाई आप अगर बच्चे को आपको क्रिकेट आगे खिलाना है तो फिर आपको बालवन स्कूल के अंदर इसका एडमिशन कराना पड़ेगा। तो फिर हम बालवन के वहां पर, हम उन्होंने, वो जानते थे बच्चों को, देखा हुआ था उन्होंने, तो वहाँ एडमिशन हो गया। वहां पर भी एकेडमी है बालवन के अंदर भी, तो फिर ये बालवन में एकेडमी करता था और एक जो इसकी ऑलरेडी एकेडमी भारतीय उसमें भी करता था। तो बालवन में पढ़ते हुए इसने काफी वहां से सपोर्ट मिला बालवन से, क्योंकि एकेडमी थी और प्रिंसिपल है, कोचेज है, उनका बड़ा उसमें सपोर्ट रहा है बालवन का, और इन्वॉल्वमेंट बहुत रहती थी बच्चों के साथ, तो क्योंकि स्टडी में भी बड़ा हेल्प करते थे इसकी और क्रिकेट में भी हेल्प करते थे। तो फिर इसने 12 साल की एज के अंदर ही ये दिल्ली के अंडर 14 टीम में सिलेक्ट हो गया था। बिल्कुल। फिर ये अंडर 16, जी बोलिए बोलिए। फिर अंडर 16 के अंदर ये दिल्ली का कैप्टन बना, फिर अंडर 19 में कैप्टन बना, इंडिया ए का कैप्टन बना, तो वो फिर एक इसका सिलसिला शुरू हो गया था।
बिल्कुल, मेरा सवाल यही है अगला कि ये जो जर्नी अभी रही 7, 8, 10 साल की, इसमें कौन-कौन से लोग रहे जिन्होंने इतनी मेहनत की यश के साथ? डेफिनेटली फैमिली तो पूरी रही ही, कोचेस के साथ और कौन से लोग रहे जिनका नाम यश के साथ जुड़ेगा जब भी यश का ज़िक्र आएगा कि हाँ, इन लोगों ने मेहनत की उसके लिए? देखिए इस जर्नी के अंदर कुछ आदमी है जिनका हम नाम ले सकते हैं, पर बहुत सारे ऐसे अननोन पर्सन भी हैं जिनको हम बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। बड़ा हेल्प करी यार, बड़े अननोन पर्सन ने इसकी हेल्प करी है, टिप्स देते रहते थे। और इस जर्नी के अंदर जाए तो जैसे स्कूल के अंदर राजेश सागर जी हैं, उन्होंने इनको कोचिंग दी है। और प्रिंसिपल है कुणाल गुप्ता जी, उन्होंने वो तो बिल्कुल ऑल ओवर करते थे। फिर इनके स्पोर्ट्स के जो एडमिन हेड है संदीप गुप्ता जी, वो बड़े हेल्पफुल थे बच्चों के लिए। भारती कॉलेज है, प्रदीप कोचर सर है, वो बचपन से उसको सिखा रहे हैं क्रिकेट। ये मेन आदमी है। इसके बाद और भी बहुत सारा सपोर्ट स्टाफ था इन दोनों अकेडमियों के अंदर, जो इसको टाइम टू टाइम हेल्प करता रहता था। तो काफी सारी चीजें, जब आपको बहुत सारी चीजें, इतना एक्सपीरियंस चीजें मिली, स्कूल इस लेवल का मिल गया कि जहाँ पर क्रिकेट ही है, फिर वहां पर स्कूल के अंदर ही दिल्ली कैपिटल की एकेडमी रही, वहां पर भी उसको उस चीज का एक्सपीरियंस भी मिला। तो स्कूल वाले भी टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस प्लेयर्स को इनवाइट करते थे, बच्चों को मोटिवेट करते थे। तो वो ऑल ओवर इसको क्रिकेट काफी मिला है, मतलब दोनों जगह इससे क्रिकेट का काफी इसको गाइडेंस भी मिली, और उस वजह से फिर ये आगे खेल गया है। विजय जी, एक ये सवाल कि आप भी क्रिकेट खेलते थे, सपना रहा होगा आपका भी क्रिकेटर बनने का, वो नहीं पूरा हो पाया। तो यश ने जब ये जर्नी शुरू की तो घर की तरफ से रिएक्शन क्या था? क्योंकि एक आम फैमिली जो होती है वहां पर क्रिकेटर, एक्टर ऐसी चीजें सोचना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो क्या रिएक्शन था आप लोगों का कि लड़का क्रिकेटर बनने की तरफ जब बढ़ा तब? देखिए बेसिकली तो क्या था, अगर फ्रैंकली बताऊं कि हम ही चाहते थे कि क्रिकेटर बने, क्योंकि इसका बचपन से ही सिर्फ बैट और बॉल में इंटरेस्ट था और कोई इंटरेस्ट था नहीं। फिर मेरी वाइफ ने जब बचपन में इसको देखा तो कहती इसको सिर्फ क्रिकेट, बैट और बॉल के अलावा कुछ चीजों में हाथ ही नहीं लगाता है कभी भी। बल्कि हम जब बाहर भी घूमने जाते थे, इसके लिए स्पेशल गाड़ी में बॉलें रख के लेके जाते थे और एक बैट रख के लेके जाते थे। बिल्कुल। तो फिर वो जब इंटरेस्ट हमने देखा, और फिर हमारे फैमिली में क्या था कि स्पोर्ट्स को लेके, क्योंकि फादर मेरे डिफेंस में ही थे, तो मैं भी स्पोर्ट्स में था, तो एक माहौल घर में वैसे ही था कि भाई स्पोर्ट्स खेलना तो बहुत जरूरी है। अगर वो पढ़ाई भी करेगा तो उसको स्पोर्ट्स में जरूर डालेंगे, फिटनेस की वजह से। फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब जब देखिए, जब 5-6 साल, 5th-6th क्लास के आसपास हुआ था, तो जब इसमें थोड़ा सा हम सीरियस होने लगे थे कि भाई इसमें थोड़ा सा, कोचेस भी कहने लगे थे कि भाई लड़का थोड़ा टैलेंटेड है, और इस एज के बच्चों से थोड़ा सा ऊपर खेल रहा है। तो फिर हम काफी इन्वॉल्व होना हमने भी शुरू कर दिया था। मेरे मेरे जो फादर थे वो एक्स आर्मी रिटायर थे, तो वो काफी इन्वॉल्व रहते थे। मेरे को जब टाइम मिलता था मैं इन्वॉल्वमेंट रखता था। तो ये चीजें रही है इसके साथ। और फिर एक टाइम के बाद जब कोचेस का साथ रहा, और जब उन्होंने कहा भी ये लड़का एटलीस्ट आने वाले टाइम के अंदर इंडिया से डिजर्व करता है, बिल्कुल। तो फिर हमें थोड़ा बिलीव होने लगा कि भाई अब अगर जब इसे कोचेस इतना कह रहे हैं तो एटलीस्ट हमें भी फोकस करना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल, इंडिया खेलना डिजर्व करता था, कप्तानी भी की और जिता भी दिया। लेकिन इन हम्म। सालों में जो एक जर्नी रही, उसमें कभी ऐसा आया, संघर्ष के दिन आए, अड़चन आई कि हाँ, जहाँ लगा, क्योंकि कोविड का भी दौर आया, हमने देखा कि घर में ही प्रैक्टिस की उस लड़के ने, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, तो ऐसा कुछ हाँ, दौर आया जब मुश्किलें पैदा हुई? देखिए मुश्किलें तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या है कि इसकी फॉर्म आना जाना ये तो एक पार्ट था। तो अगर छोटी उम्र के अंदर अगर आपकी फॉर्म चली जाती है तो वो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो वो थोड़ा सा इसके कोचेस को संभालते थे। जैसे ये 12 साल की उम्र में दिल्ली खेला था, फिर 13 में इसका, अगले साल इसका सिलेक्शन ही हुआ था दिल्ली के अंदर। तो दैट टाइम ये बड़ा मायूस हो गया था। तो मैंने उसको बोला पापा ऐसे कैसे, मतलब भी आपने देखिए 12 में आप जब सेलेक्ट हुए थे तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं थी। आप आपको जब भी टीम ने चांस मिला दिल्ली की तरफ से, आप उस टाइम परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो इसको वो चीजें समझ में आई, बोला पहले परफॉर्म करो और फिर बिलीव करो कि मेरा सिलेक्शन हो। तो फिर इसने नेक्स्ट 2 ईयर बहुत मेहनत करी थी ग्राउंड के अंदर अपने कोचेस के साथ। और उसके बाद जब इसका सिलेक्शन हुआ, फिर दिल्ली में इसको कप्तान भी बनाया गया। तो फिर इसके जर्नी, तो वो एक जब इसका जो ड्रॉप हुआ था वो अपने आप में इसके लिए थोड़ा सा बेनिफिट कर गया कि इसको पता, छोटी उम्र में पता लग गया था कि अगर आप कभी ड्रॉप भी हो जाते हो तो आपको किस माइंड सेट से अपने आप को संभालना है। बिल्कुल, वो परिपक्वता दिखती भी है उस खिलाड़ी में। हमने देखा कि हाँ, विश्व कप के दौरान टफ कॉल लिए, ऐसी पिचेस पर जहां सब हाँ, कह रहे थे कि पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग ले ली, और हाँ, उसके बाद मतलब हाँ, ऐसे टफ कॉल्स, मतलब एक छोटी सी उम्र में एक कप्तान के तौर पर ये परिपक्वता बहुत ही कम लोगों में देखी हमने। हालांकि जिस तरीके से उसने कॉल्स ली, क्या शुरुआत से ही टफ कॉल लेना उसके वो मन में रहता था कि हाँ, मुझे ये करना है तो हाँ। करना है?
होती है इज्जत। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, टफ कॉल ये हमेशा लेता था क्योंकि कैप्टनशिप छोटी उम्र से करने लगा था, और इसका हमेशा थॉट प्रोसेस रहा है कि ग्राउंड के अंदर जाके डिसीजन लो। पहले ग्राउंड से बाहर अब आप डिसीजन कुछ भी सोचते रहोगे वो कई बार पूरा नहीं हो पाता, तो ग्राउंड के अंदर जब एंट्री करते हैं उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो आपने देखा होगा जब भी से पूछा कि नेक्स्ट में क्या होगा, जैसे बोला कि पहले पिच देखेंगे मॉर्निंग में, उसके बाद डिसीजन लेंगे। और जिस तरह कनिष्कर सर ने भी बोला था इसके बारे में कि भाई ये हार्ड कॉल लेने से डरता नहीं है, तो ये चीजें थी और वो चीजें इसने दिखाई भी है कि आई थिंक तो सेमीफाइनल में हम भी कह रहे थे कि टॉस जीत के पहले फटाफट बॉलिंग करेंगे, जल्दी आउट कर देंगे, विकेट इतनी उस पर रन ही नहीं बनते, 200 रन नहीं बनते जिस विकेट के ऊपर। शायद बट इसका टफ कॉल्स ली जाती हैं तभी इतिहास बनता है, और शायद अगर वो टफ कॉल ना होती तो वो इतना बड़ा शतक ना आता, तो वो होता है एक कप्तान के तौर पर उसने देखी होगी। तो अगर मैं विश्व कप की बात हो गई, एक जर्नी की बात हो गई जो, लेकिन अभी मैंने आपके जो भी देखे हैं चीजें, उसमें मैंने देखा कि विश्व कप पे ही बहुत बातें आपने की, सबने विश्व कप की डेफिनेटली बात भी होगी, इतना बड़ा अचीवमेंट रहा। लेकिन मैं थोड़ा पीछे चलूंगा, एशिया कप में ही क्या दिख गया था कि ये टीम परफेक्ट है, जो टीम चुनी है सिलेक्टर्स ने वो बेस्ट है, क्योंकि एशिया कप का प्रदर्शन ही ये डिसाइड कर रहा था कि विश्व कप में हम कैसे खेलेंगे। तो एशिया कप का वो माहौल क्या था जब एशिया कप में जीत मिली, और उस वक्त आप लोगों को क्या विश्वास था कि विश्व कप में ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, अगर कई बार क्या होता है कि आपकी जो विन होती है उससे आपको एक्चुअली टीम का पता नहीं लगता है। अगर आप पीछे जाएंगे एशिया कप में, तो पाकिस्तान वाला जो मैच था, पाकिस्तान से ये मैच तो हार गए थे आखिरी बॉल के ऊपर, पर मेरी नजर में वो टीम उस दिन जीत गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह इन्होंने फाइट करी थी, जिस तरह इन्होंने अपने एक दूसरे को बैकअप करा था, और जो माहौल था, तो उस दिन हार के भी ये सब जीते थे, और उस दिन प्रूव हो गए। और कई बार क्या होता है, जब हार होती है ना, वो आपके आगे के लिए आपको बॉन्डिंग कर देती है। जीत से कई बार बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, और जब आप एक पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच आप हारे हो तो आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो मुझे उस दिन ही मेरी वाइफ ने पूछा था, पाकिस्तान से मैच हार गए, मतलब देख आखिरी मैच बॉल पे मैच हारे, और अब इस टीम की तुम बॉन्डिंग देखना, अब ये वर्ल्ड कप जीत के लेके आएंगे, अब इस टीम को कोई हरा नहीं सकता है। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोड था। कई बार हार बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, बॉन्डिंग हमेशा मुश्किल वक्त में आती है, अच्छे वक्त में कभी बॉन्डिंग नहीं बनती। वो बिल्कुल तो कहते ये हैं ना, बड़ा ही पॉजिटिव चीज रही थी पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। उसके बाद फिर मुश्किलें आई विश्व कप के दौरान, कोविड हुआ, टीम में इतनी मुश्किलें हो गई कि 12 प्लेयर सिलेक्ट करने के लाले पड़ रहे थे, दिक्कतें इतनी आ गई थी। तो वो कोविड के टाइम पर लक्ष्मण, जो कि इस समय टीम के साथ हैं, विवेक लक्ष्मण, उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि वो बहुत कनेक्ट थे प्लेयर्स के साथ, क्योंकि अभी छोटी उम्र है, अभी परेशान ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। ऐसे में आप लोगों ने कोविड के टाइम पर कैसे कनेक्ट किया, कैसे मोटिवेट करके रखा कि हाँ ठीक हो जाएंगी चीजें? देखिए, मॉर्निंग इवनिंग एक व्हाट्सएप कॉल करते थे हम, उसी की कॉल आती थी, और उसको हम जैसे फिजिकली जैसे मोबाइल पे देखते थे तो वो बिल्कुल ठीक था। मे भी कुछ प्रॉब्लम उसने हमें कभी बताया नहीं, और हमें कोई शो भी नहीं होने दिया कि उससे कुछ है। और इस तरह से भी हम कोशिश करते थे एज ए सारे पेरेंट्स फैमिली की, हमें भी वो फील करेगा कि फैमिली को कोई टेंशन नहीं है मेरी, ताकि वो भी कंफर्टेबल रहे। फिर जो स्टाफ रहा है वहां पर, लक्ष्मण सर रहे हैं, बाकी सर और स्टाफ रहा, जैसे उसने बोला भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम फैमिली की तरह रहते थे, और उनके बिल्कुल बच्चों की टेक केयर बिल्कुल फैमिली की तरह करी गई थी। और फिर एक हमारी जो मीटिंग भी हुई थी सर के साथ, टीम के साथ, स्टाफ के साथ, तो उन्होंने उस दिन हमें जब इंश्योर करा तो किसी के मन में 1% भी डाउट था वो भी खत्म हो गया था। हाँ, बच्चों में ये था कि भाई मैच हम 2 मैच मिस करने वाले हैं, तो एक मोमेंटम जो होता है कि वर्ल्ड कप खेलने गए, एक बार ही वर्ल्ड कप मिलता है इंडियन टीम को, और तो वो थोड़ा सा रहा था, पर वो मेरे हिसाब से बांग्लादेश के लिए रेडी हो गए थे। मैंने बिल्कुल। पूछा था कि तुम करते। उसके बाद जब वापसी हुई कोविड के बाद, तो मुझे लगता है कि वो मोमेंटम टूटा नहीं, मिला। जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ खेले, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके से शतक ठोका, हर प्लेयर, शेख रशीद हो जो कि साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कोविड के बाद मोमेंटम मिला। डिमोटिवेट ये प्लेयर नहीं हुए, उसमें फैमिली का भी रोल रहा, जैसा यश ने बताया कि लक्ष्मण ने बहुत सपोर्ट किया, विवेक लक्ष्मण जी ने, तो वो सब मुझे लगता है वहां से मोमेंटम खोया नहीं, प्लेयर्स ने वहां से आगे बढ़े। बिल्कुल, जैसे यश ने बोला भी था, जो 28 को टीम जो इन्होंने ज्वाइन करी थी, तो टीम इतना बैकअप करते कहता हमें फील ही नहीं हुआ कि हम 9 दिन के बाद टीम में आए वापस। तो यही इस टीम की खासियत थी कि अगर कोई भी किसी को भी कोई दिक्कत हुई तो बाकी सारे मिलके उसको इतना मोटिवेट कर देते थे कि वो 5 मिनट से लगता ही नहीं कि 9 दिन से हम इनके साथ नहीं थे।
तो ये क्वालिटी आपने देखा फाइनल के अंदर देखी, सेमीफाइनल देखी, क्वार्टर फाइनल देखी, कि कहीं से किसी को डाउट ही नहीं था कि भाई कोई अगर मतलब दिक्कत में है तो वो टीम अपने आप उसको बैकअप करती है। तो ये देखिए, काफी रहा इन सभी के लिए। कुछ सवालों की तरफ और बढ़ते हैं। यश धुल, आप सब दिल्ली से हैं और दिल्ली की बात हो और एक प्लेयर की बात ना हो, विराट कोहली की, तो शायद कमी महसूस रहेगी इंटरव्यू में। और 2008 में जिस तरीके से बिल्कुल वो इतिहास रचा विराट कोहली ने, उसके बाद आज दुनिया देख रही है। विश्व में शायद इस वक्त उनसे बड़ा बल्लेबाज तो कोई नहीं है। तो बिल्कुल। बहुत पास पास में आप सबका भी घर है और एक ही तरफ पड़ता है, तो ऐसे में विराट कोहली के हाँ साथ दिल्ली कुछ में ही है। यादें, कभी मुलाकात यश की हुई आप लोगों की? देखिए मैं यादें तो इतनी नहीं है क्योंकि भाई अब एकेडमी एक, हाँ इतनी याद है मुझे अभी भी कि जब आई थिंक विराट कोहली इंडियन टीम में सिलेक्ट हो चुके थे और ये जिस एकेडमी में थे, वैदिल एकेडमी में थे, वहां पर ये उस दिन प्रैक्टिस करने आए थे। तो यश भी वहां पर उस टाइम तो बहुत छोटा ही था, उम्र इसकी बहुत कम थी। तो एक वहां पर अपने उन्हीं की टीम, बच्चों की टीम का मैच था। तो जब ये मुझे भी बताया था इसने, सर मैंने विराट कोहली को वहां देखा तो फिर सभी बच्चे जाते ही है पूरा ऑटोग्राफ वगैरह लेने। तो सारे बड़े बड़े बच्चे थे, तो ये पहले बाहर दूर से देखता रहा कि मैं अंदर जाऊंगा कैसे। तो ये बोला कि मैं सब बच्चों की टांगों से नीचे निकल के विराट भैया से मिल के आया था। तो अच्छा। मगर उसके बाद फिर हम भूल गए थे क्योंकि उसके बाद कभी मौका ही नहीं मिलने वाला था कि उनसे मिल पाए, इतने बड़ी सेलिब्रिटी हो। बट अभी जो मैच से 2 दिन पहले उन्होंने जूम मीटिंग में बच्चों से बात की है और यश ने बोला कि भैया ने जिस तरह टिप्स दी हमें वो फाइनल में बहुत ज्यादा काम आई है। उसने बोला कि क्योंकि विराट भैया की जो टिप्स हमें मिली थी उस दिन, वो उन्होंने फाइनल के अंदर उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके माइंड सेट के लिए बड़ा फायदा किया। एक सवाल इसी से जुड़ा और सर की यस ने फॉलो किसको किया? एक होता है कि ना मोटिवेशन के लिए एक सामने प्लेयर चाहिए होता है जिसको एक प्लेयर एडमायर करता है कि हाँ ये बेस्ट प्लेयर है हमारे लिए, इसको देखकर, जैसे इस विराट कहते हैं कि सचिन को देखकर जो कुछ भी सीखा हमने सचिन को देखकर सीखा। यस के लिए ऐसा जिंदगी देखिए में कौन रहा क्रिकेटर? ऐसा मैं frankly ऐसा कोई भी नहीं था इसके साथ। ये इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो किसी बैट्समैन के इसने कट शॉट अच्छा सीखा है, किसी से कवर ड्राइव अच्छा सीखा है, किसी से कोई शॉट सीखा है, ये चीजें जिसका जो बेस्ट था ये हाँ, उस वो पे देखता था, सब बाकी का अपना जो सबका नेचुरल है। हाँ सबका बेस्ट उठाइए और बेस्टेस्ट बनिए, ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि क्या था, ये कहता है कि इसने ज्यादा क्या है कि तो इसका अपना नेचुरल गेम है, जैसा वो खेलता है, माइंड सेट इसने ज्यादा सीखा है। इसने बोला भी था कि मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि माइंड सेट, क्योंकि क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आपका माइंड सेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निक तो सभी साउंड होते हैं, जितने वहां पर आपने सिलेक्ट करें 11 बच्चे, वो टेक्निकल साउंड है सारे। माइंड सेट जो है वो एक डेवलप करना पड़ता है। तो ये देखता था कि भाई आप डिफिकल्ट मैच के अंदर जो कप्तान है वो कैसी कप्तानी फील्ड कैसे सेट करते हैं। और जब बॉलिंग आपने देखा होगा, बॉलिंग चेंज ट्रेडिशनली वे में नहीं करता, ये बहुत रिस्की बॉलिंग चेंज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। फाइनल के अंदर भी 7 ओवर के बाद ही बाबा को एकदम लेके आ गया था ये, और वो चीजें एकदम पॉजिटिव हो गई। तो ये इंस्टेंट कॉल लेने में माहिर है, मतलब इंस्टेंट कॉल लेता है सारी सारी, इसकी अपनी एक टेक्निक है सोचने की। एशिया कप जीत गए, विश्व कप भी जीत गए, अब वापसी है, जश्न की तैयारी है। लेकिन सबसे आगे अब सवाल ये है, क्योंकि आईपीएल इस देश में इस वक्त सबसे बड़ी लीग, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। 12 और 13 फरवरी को नजरें हैं, 590 की लिस्ट में यश भी हैं। कितनी उम्मीदें आप कर रहे हैं और कैसे देख रहे हैं आप ऑक्शन को? नजरें तो होंगी जरूर। देखिए नो डाउट कि आईपीएल आज सबसे बड़ा ब्रांड है, वो माइंड में रहता है सभी के। पर इसका अभी फोकस रणजी ट्रॉफी की तरफ है। अगर ये दिल्ली टीम में सिलेक्ट हो जाता है तो ये असल में इसका मिशन है कि मुझे लंबा खेलना है। 2020 का बहुत अच्छा प्लेयर है ये, क्योंकि अपना गेम को एकदम चेंज करता है अचानक ही। बट इस एज के अंदर हमारी भी थॉट ये रही है कि अगर ये रणजी ट्रॉफी खेले, रणजी ट्रॉफी बड़ी बड़ी इनिंग करे, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में और ऊपर बढ़ना है तो आपको सभी फॉर्मेट में और ज्यादा परफेक्ट होना पड़ेगा। और रणजी ट्रॉफी एक ऐसा फॉर्मेट है इंडिया के अंदर कि जिसके अंदर की आप तीनों फॉर्मेट के लिए परफेक्ट हो जाते हो। तो इसका भी फोकस रणजी में रहेगा, डोमेस्टिक में रहेगा। आईपीएल का तो देखिए 12-13 को हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या होने वाला है। वो तो इतनी बड़ी बड़ी टीमें, इतने बड़े भारतीय बैठे हैं, वो ज्यादा नजर रखते हैं कि हमें एज ए पेरेंट्स बिल्कुल आइडिया नहीं है इन चीजों पर। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि 12 और 13 फरवरी को यश धुल पे अच्छी खासी बोली लगे, टीम किसी एक आईपीएल में आए और जैसा जलवा उन्होंने विश्व कप में दिखाया, एशिया कप में दिखाया, वैसा फिर आईपीएल में भी दिखाएं। और फिलहाल हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में वो भारतीय टीम के कप्तान भी बने, भारतीय टीम की वैसी ही जिम्मेदारी संभालें जैसे पूर्व में संभालते आए हैं और खिलाड़ी। और हम उम्मीद करेंगे कि उनका शानदार करियर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और जो आप सब ने सोचा है इस जर्नी में वो सब पूरा हो। फिलहाल विजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ थैंक जुड़ने यू के रोहित, लिए। थैंक यू, थैंक यू।